बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टफुल सी मूली की चटनी की रेसिपी। सर्दियों के मौसम में जब मूलियाँ आती हैं तो बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हर रोज़ मूली जो है वो नहीं खाई जा सकती। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको एक चटनी की रेसिपी जो है वो बता रही हूँ। आप इसको बनाएं, इसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो बेनिफिट्स हैं और जायके में भी ये बहुत ज़्यादा लाजवाब है। बहुत टेस्टफुल ये बनती है और बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ये मैंने मूली ली है, इसको आपने पत्तों समेत लेना है। मूली के पत्ते भी हम इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 1 प्याज और 10 से 11 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली हैं। पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन जो है वो 3 से 4 चम्मच ऑयल के शामिल कर दिए हैं और टमाटरों को दरमियान में से काट के इस तरह से रख देते हैं। टमाटर जो हैं इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, कैरमलाइज़ करेंगे इस तरह से। आप टमाटर जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तरह से इसको रख देते हैं। साथ ही इसमें मैं जो लहसुन था उसको भी हम रोस्ट करेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। लहसुन जो है वो जल्दी रोस्ट हो जाता है। साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे। वो रोस्ट होते हुए 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये जो सब्ज़ मिर्चें और ये लहसुन है ये तो जल्दी रोस्ट हो जाता है, लेकिन टमाटर जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तब तक इनको रोस्ट करना है जब तक इनका छिलका जो है वो खुद से अलग नहीं हो जाता है। और इतना ज़बरदस्त इसका टमाटरों का जायका आता है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। और आपने रखनी है मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है। लहसुन और मिर्चें हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इनको निकाल लेते हैं बाहर। और ये टमाटर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से जो है वो रोस्ट हो रहे हैं। मूली देखें मैंने कटिंग कर ली है और इसके छिलकों को उतार दिया है और दरमियान में से मैंने इसे कट लगा दिया है। अगर आप इसको वैसे ही कट करना चाहते हैं तो आप वैसे भी इसको कट कर सकते हैं, इसके पीसेस बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्रेट करूँगी। ग्रेट करने से ज़्यादा आसानी से जो है वो रेसिपी रेडी हो जाती है। ये देखिए हमारी ग्रेट हो चुकी है। टमाटर देखिए हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और ये देखें ये इजीली जो छिलका है टमाटरों का वो निकल रहा है। इसको निकाल लेते हैं छिलके को और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने मूली के पत्ते ले लिए हैं। आपने इसी तरह के फ्रेश से जो पत्ते हैं वो ले और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो इनको वॉश कर लिया था मैंने और अब इनकी भी कटिंग कर देते हैं। एक प्याज लिया था जो उसकी भी रफ़ कटिंग कर दी है और ये जो पत्ते थे मूली के उनकी भी कटिंग हो चुकी है। और आपने ख्याल रखना है कि पत्ते जो हैं वो येलो आपने शामिल नहीं करने हैं। मिक्सी का जार लेते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल करके इनको ब्लेंड कर देते हैं। प्याज और लहसुन जो हमने रोस्ट किया था, साथ ही मैंने उसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और साथ ही हम इसमें मूलियाँ भी शामिल कर देंगे, टमाटर भी शामिल कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इनको ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर का जी, इसमें जाएगा चाट मसाला और आधा चम्मच ही इसमें डालूँगी नमक का। इसको अच्छी तरह से फिर ब्लेंड लेते हैं और ये हमारी मज़ेदार सी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। नहीं जी, हमारी मज़ेदार सी जो चटनी की रेसिपी है वो रेडी हो गई है। और नमक मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा एक लीमू जो है वो इसमें डालना मत भूलिएगा, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। मुँह से जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखेंगे हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये हमारी मज़ेदार सी मूली की चटनी रेडी हो चुकी है। आप गरम गरम पराठे और चपाती के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।